नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मॉडली चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडू मॉड्यूल्स के बारे में। तो जब भी आप ओडू डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपने रूट फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे आपने ओडू के फाइल्स को क्लोन किया है उसके रिपोजिटरी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडॉन्स। एडॉन्स के अंदर आपको बहुत सारे मॉड्यूल दिखते हैं, यानी कि फोल्डर दिखते हैं, ठीक है। और इन फोल्डर के अंदर ना जब आप इसको क्लिक करते हैं तो बहुत सारे फाइल्स भी दिखते हैं। और यहाँ पे कंट्रोलर, डेटा, व्यूज ऐसा कुछ लिखा होता है। फिर एक मैनिफेस्ट होता है, एक इनिट होता है। अब बात करते हैं कि ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि जो एडॉन्स के अंदर एक एक फोल्डर है ना, उसको हम मॉड्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी फोल्डर हैं इन सब को हम मॉड्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। जो एडॉन्स के जस्ट बाद है ये सारे मॉड्यूल्स हैं। और मॉड्यूल्स के अंदर कंट्रोलर है, डेटा है, i18n है, मॉडल्स है, सिक्योरिटी है, स्टैटिक है, व्यूज है, मैनिफेस्ट है, इनिट है। इन सब का मतलब क्या होता है? तो ओवरऑल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ओडू मॉड्यूल्स क्या होता है। तो अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और आपने यहाँ पे कंटेंट देख लिया, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि वो होते क्या है, ठीक है। और फर्दर इन दिस प्लेलिस्ट हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा कि क्या चल रहा है। तो अगर हम ओडू मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल एक ऐसा कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड डेटा है जो कि एक सिंगल पर्पस को टारगेट करता है। सिंगल पर्पस जैसे मान लीजिए कि आपको ओडू के अंदर एक मॉड्यूल बनानी है जो इनवॉइस को जनरेट करे। तो इनवॉइस को जनरेट करने के लिए आपको कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, राइट। सो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड कुछ डेटा डालनी पड़ेगी, या जो डेटाबेस में रखा है उस डेटा को लेके आना पड़ेगा। तो वो डेटा ही हुआ आपके लिए। अब इन सब के कलेक्शंस को हम मॉड्यूल्स बोलेंगे, जो कि एक सिंगल पर्पस के लिए हमने डेवलप किया है। सिंगल पर्पस क्या था? इनवॉइस को जनरेट करना एंड डाउनलोड करना, ठीक है। पर्पस एक है। तो सर्वर एंड क्लाइंट एक्सटेंशंस पैकेज होते हैं एज अ मॉड्यूल, और वो ऑप्शनली डेटाबेस में लोड होते हैं ओडू के अंदर। और मॉड्यूल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड डेटा दैट टारगेट अ सिंगल पर्पस। मॉड्यूल मैंने आपको दिखाया कि मॉड्यूल हर फोल्डर स्ट्रक्चर को हम मॉड्यूल बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड डेटा है। उसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो अभी टेंशन मत लीजिए। कंपोजिशन ऑफ अ मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल के अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एक ओडू मॉड्यूल कैन कंटेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। मेन जो है वो क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट व्यूज, डेटा फाइल्स, वेब कंट्रोलर, स्टैटिक वेब डेटा। बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिस पे आपका बिजनेस लॉजिक परफॉर्म होने वाला है। और हर ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट व्यूज होता है, ठीक है, जो यूजर को या अलग अलग लेवल के लोगों को दिखना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट व्यू हो गया। डेटा फाइल्स, अब कुछ डेटा होंगे उसमें जो उसको अफेक्ट कर रहे होंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होंगे जो अफेक्ट कर रहे होंगे, वो डेटा फाइल्स हो गया आपका। कुछ कंट्रोलर जो रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में मदद करेगा, यानी कि आपके फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेगा और वो आपके बैक एंड पे कैलकुलेशन के लिए भेजने वाला है, तो वो कंट्रोलर हो गए। स्टैटिक वेब डेटा, अब कुछ डेटा हैं जो आपके वेब पे दिखने चाहिए, वो स्टैटिक वेब डेटा होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं। इसमें कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें रखनी ही है। लेकिन नहीं रखेंगे तो सोचने वाली बात है कि मॉड्यूल बना किस चीज का रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मॉड्यूल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो हर मॉड्यूल एक डायरेक्टरी है विद इन अ मॉड्यूल डायरेक्टरी। मॉड्यूल डायरेक्टरीज आर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द हाइफन एडॉन्स पाथ ऑप्शन। ओके, तो यहाँ देखिए मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर अगेन .py.init.py है, डेटा है, उसके अंदर XML फाइल है, init.py है, manifest py है। एंड ओडू मॉड्यूल्स इज डिक्लेयर्ड बाय इट्स मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। इनिट क्या होता है वो भी हम जानने वाले हैं। इसके स्ट्रक्चर पे भी हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। XML क्या है, कैसे हम डेटा डालेंगे। तो अगर आपको अभी मॉड्यूल स्ट्रक्चर उतने अच्छे से पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगे, ठीक है। तो फिर से मैं आपको उसी फोल्डर स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए कि वेबसाइट ट्विटर ये हमारा एक मॉड्यूल हो गया, उसके अंदर इनिट और मैनिफेस्ट है। और व्यूज़ के अंदर जाता हूँ तो व्यूज़ के अंदर आपको ये XML फाइल्स मिलते हैं
जो स्टैटिक डेटा लेके बैठे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट व्यूज स्टैटिक, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये आइकन और उसका एसवीजी फॉर्मेट एंड उसका सोर्स में आपको इमेज मिल जाएगा, ठीक है। और ये डेटा चेंज नहीं होता है, उसके जावास्क्रिप्ट कोड मिलेंगे आपको इधर, उसका सीएसएस मिल जाएगा यहाँ पे, एंड उसका डेटा, कौन से डेटा उस पर दिखाने वाले हैं तो वो XML भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उसके किसी और डेटा को देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, इसमें क्या है, CSV फाइल लगा है, किस लिए यूज होता है वो हम बाद में जानने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मॉडल्स के अंदर ini.py है और सारे ये पाइथन फाइल है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल कोड है। अगेन डेटा में जाते हैं और डेटा में XML फॉर्मेट रखा है, और कंट्रोलर्स में जाते हैं और ये भी मेन पाई एंड ini.py यानी कि पाइथन फाइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो हो रहा है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर है। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से ले सकते हैं। व्यू वो जो यूजर को दिखता है और वहां से रिक्वेस्ट आता है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से जाता है मॉडल पे, मॉडल प्रोसेस करता है, रिजल्ट रिटर्न करता है, फिर कंट्रोलर उसको ले जाके व्यू पे दिखाता है, ठीक है। इससे पहले हम वीडियो में देख चुके हैं आर्किटेक्चर ओडू का, ठीक वैसे ही मॉडल व्यू कंट्रोलर काम करता है। और यहाँ पे ये सारे फाइल्स रहे हैं। अब एक एक फाइल के एक एक नेमिंग कन्वेंशन और क्या मतलब है उसका, क्यों वो रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही कि ओडू मॉड्यूल क्या होता है ये आप जान पाए। ओडू मॉड्यूल यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा फीचर जब हम इम्प्लीमेंट करने चाहेंगे तो एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके लिए हम यहाँ एडॉन्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर के अंदर हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर का। तो हम कैसे रिक्वेस्ट लेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे बिजनेस डेटा हम उसमें लेके आएंगे, कैसे लॉजिक प्रोसेस करेंगे, क्या डेटा उसमें स्टैटिक रहेगा, क्या डेटा उसमें डायनेमिक रहेगा, क्या कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, क्या सिक्योरिटी देनी है, क्या चीज़ें हमें दिखानी है यूज़र को, वो सारी चीज़ें हम उस फोल्डर के अंदर डालेंगे। यानी कि एक फीचर सेट ऑफ स्टेप्स पे काम कर रहा होगा, और उन सेट ऑफ स्टेप्स के लिए जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, init.py manifest.py भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो फीचर को डेवलप करने से पहले आपको मॉड्यूल का ज्ञान होना चाहिए, और मॉड्यूल क्या होता है इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे कुछ लिंक्स दे दूंगा जहां से आप इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।